नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ चतुर्वेदी ऑक्सीजन बिलासपुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस परिवार में अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान शामिल हैं जिन्होंने इस वर्ष ये प्रयास किया है कि वो अपनी स्पेशलिटी, अपने ज्ञान के माध्यम से आपको पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दे पाएँ। और इसी क्रम में हमने ऑक्सीजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोज़ बनाकर आप तक पहुँचाने का एक मुहिम शुरू किया है। इसके अंतर्गत अगले 1 महीने में आपके पास लगभग 12 वीडियोज़ आएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और आगे प्रसारित करने में ऑक्सीजन समूह की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। ग्रीन मॉर्निंग दोस्तों, ग्रीन मॉर्निंग, यस आई सेड ग्रीन मॉर्निंग। ये हम सबका नया नारा हो तो कितना अच्छा, हर कोई एक दूसरे से मिले और कहे ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन मॉर्निंग। सो दोस्तों, आप में से कितने साथी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा, मैं लगातार इस पर मनन कर रहा हूँ, आप भी सोच करके मुझे बताइए कि ये पृथ्वी, ये सृष्टि जो हम सबको मिली है, ये दरअसल हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने फ्यूचर जनरेशन से, अपने बच्चों से इसे उधार में ले रखा। वुड यू एग्री विथ मी ऑन दैट? थैंक यू। नो, इफ़ यू एग्री विथ मी ऑन दैट, मैं एक बात और आपसे कहूँ कि साइमन सिनेक नाम के एक महान ऑथर ने एक अच्छी किताब लिखी है, बेस्ट सेलिंग में है, कि स्टार्ट विथ वाई। यानी कोई भी काम अगर हम अचीव करना चाहते हैं, अगर हम वाई से शुरू करते हैं, क्यों करना है, तो अपने आप कैसे करना है भी आ जाता है और क्या करना है ये भी आ जाता है। दोस्तों, ये आज का मेरा आपसे जो बातचीत है, इसका टॉपिक है ग्रीन फैमिली, ग्रीन लाइफस्टाइल। हम सभी कैसे अपने अगल बगल की ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं, कैसे इस एनवायरनमेंट को, इस प्रकृति को हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक फैमिली के रूप में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अप्लाई करें तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, पहली बात मेरा वाय है, हमें हर कोई कहता है, हर साल हम पढ़ते हैं कि इतने पेड़ लगाए लोगों ने, पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वाय? तो मेरा वाय ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 16 पेड़ों से निकली हुई ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आपको पता है कि एक औसत व्यक्ति दिन में 2 से 3 केजी खाना खा जाता है, 3 से 4 लीटर पानी पी जाता है, पर अगर हम ऑक्सीजन की बात कहें तो ये फेफड़े हमारे छोटे से दिन भर में 10,000 लीटर से ज़्यादा हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं। Isn't that interesting? तो दोस्तों, ये 16 पेड़ों का कर्ज है, तो क्या इस कर्ज को उतारा नहीं जा सकता? यस, उतारना ही चाहिए। तो 4 लोगों का परिवार मिलके अगर हम हर साल सिर्फ 4-4 पेड़ लगाएं, तो इमेजिन करिए कि 10 साल में आपने कितने पेड़ लगा दिए और 15 साल में कितने हो गए, और उसके बाद हर कोई अगर करने लगे तो कितनी ग्रीनरी आ जाएगी। तो करना क्या है इसके लिए? करना बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे बर्थडे में, एनिवर्सरी के दिन या कोई भी महत्वपूर्ण दिन, ये निर्धारित कर लें कि हर व्यक्ति घर का एक ना एक पेड़ जरूर लगाएगा और उसे बचाएगा भी और उसे बड़ा भी करने में मदद करेगा। तो करेंगे सभी कोई? थैंक यू। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा चेंज ये करें कि इस पूरी पृथ्वी के अंदर में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स है वो है पानी, राइट? बट उसमें से भी सिर्फ 3% पानी है जो कि दरअसल उपयोगी है, और उसमें से भी सिर्फ 1% पानी है जो हमारे पीने योग्य है। आपको नहीं लगता हर साल हमारी ये पानी की समस्या बढ़ती जा रही है? यस, अगर आपका भी हाँ है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का परिवार, 4 लोगों का फैमिली मिल करके थोड़ी लाइफस्टाइल अगर चेंज करें तो तकरीबन 100 लीटर से ज़्यादा पानी प्रतिदिन बचाया जा सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो भाई, मैंने तो मेरे घर पे, मेरी ऑफिस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा लिया। यानी अब जितना भी बारिश का पानी है वो नालियों में और गटर में नहीं जाएगा, वो जाएगा वापस ज़मीन पर और ज़मीन को रिचार्ज करेगा और वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये तो मेरी बिल्डिंग कर रही है हमारे लिए, पर हम घर के अंदर क्या कर सकते हैं? तो किचन में पानी बचा सकते हैं, बाथरूम में पानी बचा सकते हैं, बेसिन में पानी बचा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस रखें तो तकरीबन 100 लीटर से ज़्यादा पानी भी हम सभी बचा सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें, क्या हम सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं?
देखिए पसीना दिन में भी आने लगता है, रात में भी आने लगता है, इतने आदी हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और ये बनती कहाँ से है? अगेन, इसको बनाने के पीछे कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, कितना सारा प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो हम 4-6 लोगों का एक फैमिली मिल करके क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो जैसे हमने अपनी ऑफिस में, अगर अभी तक नहीं लगाया तो लगाना, कि हर स्विच बोर्ड के ऊपर लिखें कि टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। तो अपने छोटे बच्चे को जब मैंने ये असाइनमेंट दिया गुरवीर को कि गुरवीर तुम भी लिखो कि टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन लीविंग द रूम, तो उसने खुद लगा करके स्टिक किया अपने रूम में, और अब उसके सबकॉन्शियस में जाने से लगी है बात कि मुझे कमरे से बाहर निकलना है तो लाइट और पंखा बंद करना है। बाय द वे, एसी आप किस नंबर पे चलाते हैं? 22 पे, 23 पे, 24 पे? नहीं साथियों, द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 25 एंड 26, उतना ही हमें रखना चाहिए, विच इज़ गुड। तीसरी बात तो मैंने बताई बिजली के बारे में। व्हाट अबाउट फोर्थ थिंग? वांट टू नो अबाउट इट? यस, ग्रेट। तो चौथी चीज़ है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, वो सीन कैसा दिखता है आपको जब एक गाय के पेट से बहुत सारा पॉलीथीन बाहर निकलता है? क्या आपका दिल नहीं पसीज जाता कि यार ये हम क्या कर रहे हैं? और आप और मेरे जैसे इंसानों ने ही वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं फेंकी है, या हमारे बच्चों ने फेंकी है, या वो घर में हमने जब सब्जी लाई तो एक ज़बरदस्ती का पॉलीथीन उठा लिया, एक छोटा सा आइटम लेना था, एक पॉलीथीन का बैग उठा के लिया, और फाइनली वो बैग कहाँ जाता है? कभी इमेजिन किया है आपने? वो जाता है आपके डस्टबिन से, और डस्टबिन से जाता है वो बाहर कचरे पे मुँह मारती है गाय या ऐसे जानवर, और उनका पेट में ये जा करके हम उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक पिघलता नहीं है दोस्तों, गलता नहीं है, नीचे ज़मीन में गड़ जाने पर जल्दी से गलता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हम अपने साथ में क्लॉथ के बैग्स बना सकते हैं, हम नॉन वोवन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे मम्मी पापा थे, हमारे बुजुर्ग थे, घर में वो क्या करते थे? अलग अलग रंगों के उनके पास थैले हुआ करते थे, याद है ना आपको? तो वापस से फैशन आ गया है कलरफुल बैग्स लेकर के चलने का। तो एक परिवार अगर सबके पास एक एक बैग हो तो हम कितना सारा प्लास्टिक यूसेज भी बचा सकते हैं। करना चाहेंगे? से येस टू दैट, एक्सीलेंट। और पांचवा लाइफस्टाइल जो मेरा फेवरेट हो चुका है वो है वॉकिंग 10,000 स्टेप्स एवरी डे। बिलीव मी, आज मेरा 290th डे है एंड आई एम वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। आपको पता है दोस्तों कि अगर बिना वजह हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बिना वजह हम मोपेड्स इस्तेमाल करते हैं, तो अभी लॉकडाउन के दौरान देखिए जब कंप्लीट शटडाउन था तो ये प्रकृति कितनी हरी भरी हो गई थी, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कितना नीचे आ चुका था, राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर के नज़दीक भी जाने के लिए आज आप बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको पता है सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलने के लिए आपको सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर आप वॉक कर लेते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1000 से 1200 स्टेप्स ही लगेंगे। तो आपको नहीं लगता कि 10 मिनट की वॉक करके मैं अपनी हेल्थ को भी बचा सकता हूँ और मैं पर्यावरण को भी बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? सो बताइए मेरे कि फिर से क्या साइकिल में चलना कूल नहीं होगा? क्या फिर से साइकिल में जाना कूल नहीं होगा? या पैदल चलना कूल नहीं होगा? आई थिंक इट इज़ रियली कूल फॉर मी। इट्स हेल्पिंग माई एज एन एक्सरसाइज ऑल्सो, एज अ लाइफ स्टाइल ऑल्सो। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, और मुझे यकीन है कि ये 5 बातें आप पहले से ही जानते हैं। बट गुरु मुरली सेज कि नोइंग इज नॉट डूइंग, नोइंग इज नॉट डूइंग, ओनली डूइंग इज डूइंग। तो करने से ही परिवर्तन होगा और हम बदलेंगे, मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा, मेरा परिवार बदलेगा तो ये पूरा समस्त समाज बदलेगा, मेरा देश बदलेगा। तो आइए हम सब मिलकर के ये शपथ लें कि ये 5 छोटे छोटी बातें जो मैंने बताई फिर से आत्मसात करेंगे और इस प्रकृति को हरा भरा रखने में हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, हम अपनी आहुति देंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।